नमस्कार, मैं मौसम राजपूत मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले से। आज हम हैं केरल के एर्नाकुलम से कुछ दूर वेलियनाड के पास। वेलियनाड में यह स्थल है आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्मस्थली। आदि गुरु शंकराचार्य जी हाँ, भारतीय सनातन परंपरा का वह आधार स्तंभ जिसने वेदांत की परंपरा को, वेदांत के हमारे उपनिषदों की उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का क्रांतिकारी कार्य किया। वही आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने तत्वबोध और आत्मबोध जैसे दो प्रकरण ग्रंथ लिखकर वेदांत को सरल भाषा में आम जनों के लिए सुलभ बनाया। वही आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने अनेक स्तोत्रों और स्तुतियों की रचना कर उस सगुण रूप ईश्वर की भक्ति को आम जनों के लिए सुलभ बनाया। वही आदिगुरु शंकराचार्य जिनके कारण आज हम वेदांत को सरल सहज रूप में जान पाते हैं और तत्वबोध से आत्मबोध, आत्मज्ञान और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों सोपान की यात्रा को सहज रूप से समझ पाते हैं। हमारी केरल की यात्रा तत्वबोध से आत्मबोध की ओर जाने की यात्रा है। हमारी केरल की यात्रा वह ऐसा पड़ाव है जिसमें हम खोज रहे हैं स्वयं को, खोज रहे हैं अपने उस आत्म स्वरूप को जिसे बारंबार आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तत्वबोध से आत्मबोध तक लेकर व्याख्यायित किया है। हम खोज रहे हैं अपने उस स्व को जिसे व्याख्यायित करने में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता लिखी। हम खोज रहे हैं उस स्व को जिसे ब्रह्मसूत्र में बताया गया है। हम खोज रहे हैं उस स्व को जिसे सिद्धनाथ योगी परंपरा में योग के द्वारा, जिसे कर्म भक्ति में कर्म के द्वारा, जिसे भक्ति योग में भक्ति के द्वारा पाने की बात की जाती है। और यह वह स्थान है जहाँ तत्वबोध से आत्मबोध की यात्रा के जितने पड़ाव हैं वो क्रमशः खुलते जाते हैं। प्रकृति के अनुपम सानिध्य में बसा यह स्थल, यहाँ वह दिव्य अनुभूति है जहाँ बैठकर आप महसूस कर सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ कभी आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की यह नानी का घर था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की माता का नाम आर्या था। उन्हें आर्यम्बा कहा जाता है। और यही नज़दीक जिस घर में उनका जन्म हुआ था वह इस समय आदि गुरु शंकराचार्य शंकर निलयम के नाम से जाना जाता है, जिसे मैलजापुर मना भी कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो पैतृक घर है, पिता का घर, यहीं से कुछ किलोमीटर दूर कालड़ी नामक स्थान पर है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था और उसे ही अभी चिन्मय विश्वविद्यापीठ जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की उसी परंपरा को, उस वेदांत की सरल भाष्य परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन के रूप में कार्य कर रहा है। ये उसी चिन्मय विश्वविद्यापीठ का एक आश्रम के रूप में आज स्थापित हो चुका है। आप देख सकते हैं यही स्थल आदि शंकर निलयम के नाम से जाना जाता है। इसे केरला के ओल्ड आर्किटेक्चर में लकड़ी के रूप में आज इस तरह से बनाया गया है जिसे देख करके हम पूर्व के उस स्थान की कल्पना कर सकते हैं जहाँ शंकराचार्य जी ने जन्म लिया था। यहीं पर शंकराचार्य जी की एक विग्रह स्थापित है जहाँ पर नियमित रूप से पूजा पाठ होती है। यहीं पर इस तरफ किचन है, इसी तरफ जो अन्न भंडार भी बना हुआ है। केरल आर्किटेक्चर के रूप में क्या व्यवस्था रही होगी केरल के उस वास्तुकला जिसे हम कहते हैं, क्या मेप रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का अन्न भंडार रहता था उस समय। ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। वहीं इस तरफ जो अन्य सामग्री रखने की चीज़ें होती हैं, जिस तरह हम उत्तर भारत में संदूकों का प्रयोग करते हैं या लकड़ियों के बने हुए कोटर हैं जहाँ प्राचीन समय में केरला में सामान रखा जाता था।
ये स्थान आप देख सकते हैं जहाँ पर ऋग्वेद की प्रति रखी हुई है, और यहीं आदिगुरु शंकराचार्य जी की एक अखंड ज्योति भी वर्षों से अखंड जल रही है। यहाँ देखा जा सकता है केरल की जो पारंपरिक चित्रकला है, उस पारंपरिक चित्रकला में आदिगुरु शंकराचार्य जी की जीवन यात्रा को दर्शाने का प्रयास किया गया है। केरल की प्राचीन चित्रकला को यहाँ पर देखा जा सकता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की स्तोत्र रचना, उनकी तपस्या, उनके जीवन काल में जो जो घटनाएं रही, उसे केरल की पारंपरिक चित्रकला के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनकी स्तुति करते हुए इस चित्र में दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये इस शंकर निलयम में आदि गुरु शंकराचार्य जी को नज़दीक से देखने का एक अनुभव होता है। यहाँ पर शंकराचार्य जी का विग्रह स्थल है, यही जन्मस्थान का वह कमरा है जहाँ पर युग पुरुष शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ था। यहाँ चूंकि इस पूरे परिसर में वह अद्भुत शांति है, जिस शांति के सानिध्य में बैठकर वेदांत अध्ययन करने के लिए हम मध्य प्रदेश से केरला आए हैं। एक बड़ी सुंदर बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी अध्ययन के लिए केरल से ओंकारेश्वर गए थे। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश की वही स्थली जिसके आसपास जहाँ हम स्थायी रूप से रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की ज्ञान स्थली से उनकी जन्म स्थली पर हम ज्ञान लेने आए हैं। यह रसोई घर है। प्राचीन समय में केरला में जिस तरह के रसोई घर होते थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी की नानी का घर है, तो नानी के घर जो रसोई होती थी उसे ही पारंपरिक केरला के रसोई घर के रूप में दर्शाया गया है। ये कुआं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, हम कल्पना कर सकते हैं कि शंकराचार्य जी ने इस कुएं से जल पिया होगा और इस कुएं का जल आज आत्मबोध, तत्वबोध और आत्मबोध के रूप में विश्व को वह नीर दे रहा है जो स्वयं को जानने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाता है। प्राचीन समय में केरला में जो आर्किटेक्चर होता था, किस तरह के कमरे रहते थे, किस तरह की रसोई रहती थी, किस तरह का बाथरूम रहता था, उसे इस कमरे के माध्यम से समझा जा सकता है। प्राचीन केरला में जब आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, उस समय रहने के कमरे चौकोर बनाए जाते थे। इस कमरे के माध्यम से देखा जा सकता है इसमें सबसे ज़्यादा लकड़ी का ही प्रयोग हुआ है। प्राचीन समय में किस तरह के बाथरूम होते थे उसे भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये आज तक उस आर्किटेक्चर को सहेजे रखने का एक प्रयास है आदि शंकर निलयम में। आदि शंकर निलयम के इस कक्ष में ये जो पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये केरल की पारंपरिक जो चित्रकला है, उस पारंपरिक चित्रकला में ऑयल से बनाई गई पेंटिंग है। इस पेंटिंग में एक तरफ श्री गणेश देखे जा सकते हैं। श्री गणेश शुभ के प्रतीक, और शंकराचार्य का जन्म विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और धर्म संस्थापना के लिए सबसे बड़ा शुभ कार्य था। दूसरी पेंटिंग में एक और शिव पार्वती देखे जा सकते हैं और उनके चारों ओर ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, गणेश आदि सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं शिव से कि आप अवतार लीजिए। दूसरी तरफ शंकराचार्य जी के माता पिता को देखे जा सकते हैं, पिता शिवगुरु, माता आर्यम्बा। ऐसा कहा जाता है कि शिवगुरु और आर्यम्बा काफ़ी उम्र हो गई थी, उसके बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए ये जो स्थान है, इससे कुछ दूर त्रिशूर में
एक और शिव मंदिर है, वहाँ पर शिव गुरु और आर्यम्बा ने प्रार्थना की संतान प्राप्ति के लिए, और उसके पश्चात शिव उन पर प्रसन्न हुए, उनके तप से, उनके व्रत से, उनकी उपासना से, और भगवान शंकर ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि आपको संतान प्राप्ति होगी, और जो आपकी संतान होगी वह मेरा ही रूप होगी, वह प्रकांड वेद पंडित, वेद पाठी और प्रकांड ज्ञान वान पुरुष होगा, आपके युग का युग पुरुष होगा। और किंतु एक और इसका बिंदु था कि वह पुत्र, वह संतान अल्पायु होगी। शिवगुरु और आर्यम्बा इस बात से प्रसन्न हुए कि उन्हें संतान प्राप्ति का वर मिला, और आदि गुरु शंकराचार्य जी का इस तरह शंकर के रूप में अवतार आर्यम्बा के यहाँ हुआ, और आर्यम्बा कालड़ी में जहाँ उनका विवाह हुआ था शिव गुरु के घर। हमारी ऐसी परंपरा रही है कि जब पहला बच्चा होता है तो बेटी अपनी माँ के घर आती है, और जो प्रसव काल रहता है उस प्रसव काल को यहाँ व्यतीत करती है, और अपनी संतान को माँ के घर जन्म देती है। इस तरह आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म अपनी नानी के यहाँ हुआ, और उसी पूरे दृश्य को शिव जी से प्रार्थना से लेकर के आर्यम्बा शिव गुरु को दिए गए वरदान और शंकराचार्य जी के जन्म के रूप में इस पूरी पेंटिंग्स में यहाँ पर दर्शाया गया है। नमस्कार।